अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं आमिर इन्फो हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसके दौर हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की के उस दौर से गुजरा कि आज भी वो सुनहरा दौर याद किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ ही घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल की तमाम नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। मोहम्मद अयूब ख़ान 14 मई 1907 को हरीपुर हज़ारा के करीब एक गांव रिहाना में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम करीबी गांव से हासिल की जो उनके घर से तकरीबन 5 मील के फासले पर था। आपको तालीम हासिल करने के लिए खच्चर की सवारी करके स्कूल जाना पड़ता था। पाकिस्तान बनने से पहले आप ब्रिटिश आर्मी में खिदमत सरअंजाम देते थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आपने बतौर कैप्टन जंग में हिस्सा लिया और फिर बर्मा की जंग के दौरान बतौर मेजर खिदमत सरअंजाम देते रहे। पाकिस्तान बनने के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया और उस वक्त आप 10वें दर्जे पर फाइज थे। जल्द ही आपको ब्रिगेडियर बना दिया गया और फिर 1948 में मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह बना दिया गया। 1949 में आप जब मशरकी पाकिस्तान से वापस लौटे तो आपको डिप्टी कमांडर इन चीफ बना दिया गया और आप मोहम्मद अली बोगरा के दौर में बतौर वज़ीर दिफा खिदमत सरअंजाम देते रहे। जब सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगाया तो आपको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। आप हमेशा सादगी को पसंद करते थे। आप हमेशा अपने खाने में सादा ग़िज़ा को पसंद करते थे। आप गिलास में इतना पानी डालते कि जितना आपने पीना होता था। आप जनरल होने के बावजूद साइकिल पर दफ्तर जाया करते थे। आप निहायत ही रहमदिल तबीयत के इंसान थे। रास्ते में अगर कहीं कोई बुज़ुर्ग आपको मिल जाता तो आप उन्हें अपने साथ अपनी ऑफ़िस की गाड़ी में बिठा लेते। आपने अपने गांव रिहाना में अपना ज़ाती घर तामीर करवाया और उस घर में पानी का कोई कनेक्शन नहीं था। घर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पानी को दूसरे इलाकों से गधों पर लाद कर लाया जाता था और आपके उस घर में आपके फौत होने तक उस घर में टेलीफोन तक नहीं था। आप कभी भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपने गांव नहीं गए। आपके इंतकाल के मौके पर 10 जनरल 2 हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आपके गांव आए तो वहां के लोगों ने पहली बार हेलीकॉप्टर को देखा था। सदर अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की जो शायद उनके बाद किसी दौर सदारत में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की हो। सदर अयूब ख़ान के दौर में 1962 में पाकिस्तान में पहली और सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कराची में कायम हुई। सदर अयूब ख़ान ने करारदाद पाकिस्तान की याद में आलीशान मीनार पाकिस्तान तामीर करवाया। आप ही ने पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद जैसी पहाड़ों के बीच महफूज जगह पर दारुल हुकूमत बनवाया। आप ही ने दरियाए रावी, चनाब, जहलम और अटक पर नए पुल तामीर कराए और सखर में दरियाए सिंध पर रेलवे पुल के साथ इतने चौड़े दरिया पर बग़ैर सतूनों के शानदार पुल बनवाया। 1963 में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी बनाने का सहरा भी आप ही के सर जाता है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सनअती तरक्की में तेज़ी आई। मंगला डैम की तामीर आप ही के दौर में मुकम्मल हुई और फिर 1968 में तरबीला डैम की तामीर शुरू हुई। तरबीला डैम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसके दोनों किनारे मिट्टी की भराई से तैयार हुए और ये डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला डैम है। और आप ही ने वासक डैम को 1960 में मुकम्मल करवाया। सदर अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान कर्ज़ लेने की बजाय कर्ज़ देने वाले ममालिक में शामिल था। उस दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को 120 मिलियन का कर्ज़ा दिया था। जनरल अयूब ख़ान के दौर में कराची का मवाजना लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से किया जाता था। जनरल अयूब ख़ान के दौर में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 3% थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की कम तरीन शरह है। 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब ख़ान थे। उन्होंने रेडियो पर एक तकरीर की
جس سے پاکستانیوں میں ایسا جوش اور جذبہ بیدار ہوا کہ پوری قوم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان نے بذات خود اگلے مورچوں میں جنگ لڑی تھی۔ کچھ لوگوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر آپ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ بہرحال آپ بھی تو ایک انسان تھے۔ آپ نے اس ملک کے لیے جتنی خدمات سر انجام دی ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پیارے پاکستان کا یہ سپوت 19 اپریل 1974 کو دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔